आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, अ, इससे पहले जब हमने एसएससी और यूपीपीएससी के लिए मुहिम चलाई थी, वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई थी। अब हम सब मिलकर एक और मुहिम चलाएंगे। 25 फरवरी सुबह 11 बजे आप सबको आना है। ये नंबर 1 कल ट्रेंड किया, लेकिन किसी ने दिखाया नहीं। मैंने उस वक्त भी कहा था, अब भी बोल रहा हूँ कि अब आप मीडिया से तो उम्मीद छोड़ दीजिए। मुझे बहुत बच्चों ने टैग किया, सर आप इसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ हैं आप। देखिए, हम हर एक चीज को सपोर्ट करते हैं जो छात्रों के हित में हो, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की ही वजह से तो हम हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है कि आपकी जो भी वाजिब मांगे हैं उनको उठाया जाए। अब देखिए, मोदी जी के बारे में जब ये सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार, तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत सारे डिसीजंस शानदार रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी शानदार रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो बहुत ही डिजास्टर साबित हुए हैं। उनमें से एक है रोजगारी का मुद्दा। आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो। हम किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेसी में सवाल पूछने का हक सबको है। और दोस्तों, हम इसी देश में रहते हैं। हर साल जो है लाखों करोड़ों की तादाद में युवा निकलते हैं नौकरी की तलाश में। लेकिन दोस्तों, आप जहां देख रहे हैं कि एक तरफ प्राइवेटाइजेशन शुरू हो रहा है, बैंकों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रेलवे में भी कुछ परसेंट जो है, हालांकि 5% ही प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। दूसरी तरफ हम भारत को बहुत ऊपर ले जाने की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि कहां से आएगी आत्मनिर्भरता जब देश का युवा ही आत्मनिर्भर नहीं होगा। आप पहले उसको तो आत्मनिर्भर बनाओ, आप उसको रोजगार तो दो। लोग, बच्चे जो हैं, वो अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, 2-2 3-3 4-4 साल लगा देते हैं, लेकिन उनको कोई रोजगार नहीं मिलता। फॉर्म आ जाता है तो अब तो फॉर्म भी बड़े महंगे हो गए, 700-800 के फॉर्म। फॉर्म आ गए, फॉर्म भरा, एग्जाम हुआ 6-7 महीने बाद, रिजल्ट आया 8-10 महीने बाद, ज्वाइनिंग हुई 2-3 साल बाद या कहीं हुई नहीं। मेरा एक दोस्त दोस्तों उत्तराखंड में, उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एग्जाम देने गया था, 5 साल हो गया, आज तक रिजल्ट नहीं आया। वो गया हरिद्वार, हरिद्वार एग्जाम देने गया था, हरिद्वार या देहरादून कहां पे सेंटर पड़ा था, और पैसे खर्च करके गया, सीटें बहुत कम थी, आज तक रिजल्ट नहीं आया। यूपी पुलिस की बात करते हैं, पुलिस, यूपी पुलिस क्या, पुलिस की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से हर 1 लाख में 222 पुलिस वाले होने चाहिए, भारत में 162 है। पुलिस की रिक्रूटमेंट आती ही नहीं। साल बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, दशक बीत जाते हैं, मुझे तो याद ही नहीं कि कब एसआई की वैकेंसी आई थी। और ये तब है जब हमारे यहां वैकेंसी की भरमार है, हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है, जुडिशरी में स्टाफ की शॉर्टेज है। पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट के, वो एक बार फॉर्म निकाल के भूल जाते हैं, पैसे खूब कमा लेते हैं। वो तो कहिए रेलवे की हम लोग ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई, वो सक्सेस हुई तब जाके वो एग्जाम हुआ, वरना तो वो भी नहीं होता। करोड़ों लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने एग्जाम भरा, अब जाके उसका एग्जाम कंडक्ट करवाया, अब जाके एग्जाम हो रहे हैं उसके। 400 रुपए का फॉर्म, तो फॉर्म ले लिए, पैसे ले लिए, लेकिन एग्जाम नहीं। बैंक से आप क्यों नहीं सीखते, यूपीएससी से क्यों नहीं सीखते। बैंकों के आप एग्जाम देखो, मिसाल है, फटाक से एग्जाम कराया, रिजल्ट आया, 3-4 महीने में एकदम रिक्रूटमेंट, आप जाके जॉब करो। लेकिन एसएससी को देख लीजिए, एसएससी की अगर बात करें तो क्या ही बात करें उसकी। एग्जाम करवाता है, उसके बाद रिजल्ट का कुछ पता नहीं, ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं, लोग टॉप करते हैं पता नहीं, कभी पेपर इतना हलवा बना देता है कि कुछ कहने को नहीं। नॉर्मलाइजेशन, मुझे तो उनका एग्जाम पैटर्न ही नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से एग्जाम होता है, नॉर्मलाइज किस तरीके से, क्या पैरामीटर है, समझ ही नहीं आता। देश की सबसे, एसएससी में सबसे ज्यादा बच्चे भरते हैं और बड़ी उम्मीदें होती हैं। मेरा एक दोस्त है दोस्तों, वो मेरे साथ बीएससी में पढ़ता था, वो 6 साल हो गए बेचारा, वो एसएससी का ही एग्जाम में लगा हुआ और बहुत परेशान है कि यार एसएससी की वजह से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। खैर उसकी गलती थी, उसको करना चाहिए था, लेकिन सरकार के अगर आप भरोसे बैठे हैं तो अब कुछ मुझे नहीं लगता कि अब होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप सब जगें, और ये सोशल मीडिया, ये डिजिटली हम सरकार को बताएं, क्योंकि देखिए मीडिया तो क्या बताओ, लद्दड़ हो चुका है, एकदम बेकार, जितना मैं बोलूं उतना कम है। आलतू फालतू खबरें दिखाएगा। 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल चला गया और उसको कोई परवाह है ही नहीं मीडिया को, आप समझ लीजिए, आप ये जान लीजिए, ठीक है। और फालतू आलतू फालतू के मीम, श्वेता हो गया या पौड़ी हो रही है, सब बकवास, ठीक है। इन सब से हमको क्या लेना देना।
इन सब से क्या लेना देना, आप बताइए। जहां देश की इतनी बुरी हालत हो गई है, ग्राफ सीधा नीचे जा रहा है, वी शेप रिकवरी हो रही है नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर की इतनी बुरी हालत है, इतने सारे आंदोलन है वहां पे, पौड़ी हो रही है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है, यही सब हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो अब ये सारी चीजें करो साइड में, और ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया हैं, है ना, वो अभिनय सर ने वो बोला था ना कि ये जितने भी ये सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया हैं, ये सब अब मतलब इनको जगाना पड़ेगा, ये मीडिया आइडिया को। तो मारिए 25 फरवरी को ट्वीट पे ट्वीट, लेकिन भाषा बहुत ही अच्छे से रखिएगा। कोई भी देखिए, ध्यान दीजिएगा कि हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं जो हमको चाहिए। वैकेंसी है इतनी, पेंडिंग क्यों नहीं निकल रही है? जुडिशरी में लगातार आर्टिकल्स आते रहते हैं, लगातार रिपोर्ट छपती रहती है कि जुडिशरी इज अंडर स्टाफ्ड। जुडिशरी में आप देखिए कि केसेस जो है वो सालों साल चलते रहते हैं, क्योंकि भैया रंजन गोगोई लेटर लिख लिख के थक गए पीएम मोदी जी को, लेकिन जवाब नहीं आया। और बातें बस बड़ी बड़ी हैं, सबकी बातें बस एकदम ये कर देंगे वो कर देंगे। इलेक्शन आएगा, अभी देखिए इलेक्शन आएगा तब देखिए आप, इलेक्शन में ये वो कर देंगे वो। अब तो किसी को भी भरोसा ही नहीं रह गया। ऐसे चलता नहीं है, बल्कि ये सब कुछ पॉसिबल है। मैं आपको सच बताता हूं, ये एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी मैं आपको मतलब अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, तो उसमें एक आईएफएस ऑफिसर ने इतना बेहतरीन काम किया, ब्यूरोक्रेसी में इतना बेहतरीन काम किया। उसने एक जंगल को, सालगी फॉरेस्ट को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। जहां के लोगों के पास रोजगार नहीं था, वो लकड़ियां काट काट के ले जाते थे, वहां पे उसने इतने सारे रोजगार के मौके डेवलप कर दिए। पूरे 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 के पूरे एरिया को टूरिज्म हब बना दिया। ये एक एग्जाम्पल है। सरकार चाहे ना तो सब कुछ कर सकती है। और आप ये मत भूलिए कि सरकार के पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, इलेक्शन में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्शन में इतने करोड़ों रुपए आपने जो कोविड रिलीफ में जो भी डोनेशन दी थी, अभी तक उसका हिसाब नहीं मिला। जब आप सरकार से पूछते तो बोलते नहीं नहीं भैया, वो तो हम नहीं देंगे हिसाब किताब। तो पैसे इतने सारे एडवर्टीजमेंट में, इलेक्शन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाएंगे, बैनर्स में इतने सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन आपको युवाओं को रोजगार नहीं देना, बल्कि यही युवा जो है वो आगे ले जाएगा देश को। और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको भी कोई लेना देना नहीं है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं। अब दोस्तों, इसका एक ही तरीका है, आप बॉयकॉट करिए, हर किसी को बॉयकॉट करिए, जितना हो सके बॉयकॉट करिए। क्योंकि मत भूलिए कि जिस दिन युवा जाग जाता है ना, पूरा देश बदल जाता है। मोदी जी भी युवा आंदोलन से ही, ठीक है, जो नव निर्माण आंदोलन हुआ था 1974 में, वहीं से उठ के आए हैं बड़े बड़े नेता जो आज हैं। तो युवाओं को तो हल्के में कोई ले ही नहीं सकता ना। ये वो शक्ति है जो कि ऐसी आंधी लेके आएगी कि सब खत्म। तो इसीलिए हम सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और 25 फरवरी को सुबह 11 बजे सबको साथ में आना है। हैशटैग बिल्कुल यही, मोदी _रोजगार_2। बस ये आपको जितना हो सके, एक ही है, बस एक ही। बहुत सारे हैशटैग चलाने की कोई जरूरत नहीं। कल ये ट्रेंड किया, अभी दुनिया में ट्रेंड करवाएंगे। और अब दोस्तों बहुत हो गया, सच में बहुत हो गया, क्योंकि आप सब हमको मैसेज करते हैं कि सर आप ये करिए। अभी कितने सारे मुझे मैसेज आए कि सर आप इस पे कुछ करिए, प्लस आप, अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो टीचर्स हैं, हम सिर्फ आपके मुद्दे उठा सकते हैं। हमारे पास सरकार, अगर हमारे पास कंट्रोल होता तो सबसे पहले तो युवाओं को एक एक को रोजगार देते, क्योंकि भैया पता है कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। हम सब उस परेशानी से गुजर रहे हैं। जब नौकरी नहीं लगती ना तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है। उम्र बीतती जा रही है, माँ बाप ने इतना पैसा लगाया, उनको पे बैक करना है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। CMIE का डेटा सरकार रिलीज नहीं करती, इंप्लॉयमेंट डेटा रिलीज नहीं करती, PLFS का डेटा रिलीज नहीं करती। ये हो क्या रहा है? मीडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे ड्रग्स दो यही सब फालतू में उलझाए रखती है। अल्टीमेटली तो देश ही बर्बाद हो रहा है ना, देश ही पिस रहा है, GDP नेगेटिव में जा रही है। ये सब तभी होगा जब युवा सामने आएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो डायरेक्टली देश की जो ग्रोथ है उसमें अपना योगदान देगा। और ये तभी होगा जब सरकार रिक्रूटमेंट्स निकालेगी। ठीक है, तो सरकार को अब इस पर गंभीर होना पड़ेगा, और अगर सरकार गंभीर नहीं है तो अब हम करवा देते हैं। हम लोगों को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन अब बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ट्विटर पे आइए, ये टैग कराना, ये आपको ट्रेंड कराना है, इस हैशटैग का यूज करिए और जितना हो सके इसको ट्रेंड करवाइए। हर टीचर से अपील करिए, हर किसी से अपील करिए कि आप जो हैं
वो हमारा सपोर्ट करें, और अगर कोई आपको लग रहा है कि वो सपोर्ट नहीं, अनफॉलो मार दो, तुरंत अनफॉलो मार दो, हटा दो, एकदम दूर, एकदम बॉयकॉट, फुल्ली तरीके से बॉयकॉट कर दो, इस बार हिला के रख दो, है ना। अब की बार हिला देंगे सबको, अब की बार मोदी जी 2 रोजगार खत्म। तो इसीलिए ये आपको करना पड़ेगा, हमारी यही आपसे अपील है, और हम सब आपके साथ हैं, इस पूरे आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। 25 फरवरी सुबह 11 बजे आप आइए, हम सब सपोर्ट करेंगे, लेकिन वही है कि किसी भी तरीके की गलत भाषा का नहीं यूज करना है। कोई आपको कुछ, गांधी जी के रास्ते पे बेटा चलो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब दांडी मार्च उन्होंने किया था ना, इधर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, लेकिन वो शांत थे, तभी वो इतना, आज भी हम उस मूवमेंट को याद करते हैं, पूरी दुनिया में वो याद किया जाता है, क्योंकि हर कोई शांत था। तो कोई आपको कितना भी अटैक करे, कुछ भी, बिल्कुल भी उससे लड़ना भिड़ना ही नहीं, बस ट्वीट पे ट्वीट मारते रहो, और अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी आंदोलन करेंगे। लेकिन अभी कोविड-19 है, और अभी भी कोविड, ये वायरस खत्म नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में वो अभी बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं होगा। पिछली बार जिस तरीके से सरकार ने सुना था, इस बार भी सरकार को सुनना पड़ेगा। तो सुबह 11 बजे 25 तारीख को आप आइए, और जितना हो सके इसको ट्वीट करिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए, ट्विटर पे बिल्कुल मुझे फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।